नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर सोमवार 18 मई को विधानसभा में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मौके पर विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया जाएगा और विधानसभा के ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का अनावरण होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा के विधायक कक्ष में सोमवार को प्रातः 10:30 बजे यह समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैप्टागॉन की तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से लगभग 227 किलोग्राम कैप्टागॉन जब्त किया गया है, जिसे जिहादी ड्रग भी कहते हैं। इसकी कीमत 182 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग को एक पोस्ट में कैप्टागॉन की पहली खेप जब्त करने के लिए एजेंसी की सराहना की है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी उपभोक्ताओं को भी महंगाई का झटका लगा है। अडानी गैस ने सीएनजी की कीमत में ₹2.25 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। नई दर लागू होने के बाद कंपनी के नेटवर्क में सीएनजी की कीमत बढ़कर ₹86.02 प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ईंधन कीमतों पर दबाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के तहत नीदरलैंड पहुंचे हैं, जहां शनिवार को उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कम्युनिटी इवेंट में कहा कि हेग भारतीय दोस्ती का एक जीता जागता प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने द हेग में प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम में कहा, कई सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की विविध संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में धड़कती है। नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शनिवार को पुणे के बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मांड्रे को गिरफ्तार किया है। मांड्रे को दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। एजेंसी का दावा है कि मनीषा मांड्रे परीक्षा के लिए एनटीए के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थी। अधिकारियों के अनुसार मांड्रे के पास बॉटनी और जूलॉजी सवालों की पूरी पहुंच थी। उसने एग्जाम से पहले अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। वहां बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल छात्रों को बताए, नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क करवाए। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी शनिवार को जयपुर पहुंचे। एक्टर अपनी आगामी फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखते ही फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट से बाहर आते वक्त नवाज ब्लैक मास्क में थे, लेकिन फैंस की रिक्वेस्ट पर उन्होंने मास्क हटाया और फोटो भी क्लिक करवाई। नवाजुद्दीन ने कहा कि मैं जयपुर आकर बहुत खुश हूं। मैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उत्साहित हूं। उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को यह पसंद आएगी। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मोनाली ठाकुर भी शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और 10 की भाषा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जारी एक परिपत्र में बोर्ड ने बताया कि संशोधित भाषा संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं में छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। अजमेर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई के लिए 2 और दौड़ के लिए एक साप्ताहिक स्थायी ट्रेन शुरू की गई है। ये तीनों ट्रेनें अब तक अस्थायी तौर पर स्पेशल रूप से चल रही थी, जिन्हें रेलवे बोर्ड ने नियंत्रित रूप से चलाने का फैसला लिया है। शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल सहित रेलवे के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर मुंबई जाने वाली ट्रेन को रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने अजमेर रेलवे स्टेशन से 3 नई साप्ताहिक ट्रेनों के संचालन को स्वीकृति दे दी है। जैसलमेर में पेट्रोल और डीजल कम मिलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विभाग की टीम ने जिले के कई पेट्रोल पंपों पर अचानक छापेमारी की। इस अचानक निरीक्षण अभियान से पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले थैयात स्थित एक पेट्रोल पंप मां स्वर्गीय जी एनर्जी स्टेशन के नोजल को सीज कर दिया है। डीग जिले के कामा क्षेत्र में शनिवार को कलावटा गांव के पास एक चलती को गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस घटना में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी सड़क पर चल रही थी, तभी उनके बोनट से धुआं उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गाड़ी में सवार यात्रियों ने स्थिति को गंभीरता को समझते हुए तुरंत चलते वाहन से छलांग लगा दी। उनकी सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बच निकले।
पाली में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पंवार को एपीओ कर दिया गया है। उनका मुख्यालय जयपुर किया गया है। अगले आदेश आने तक उन्हें जयपुर में पशुपालन विभाग मुख्यालय में ही ड्यूटी देनी होगी। डॉक्टर पंवार को एपीओ किए जाने के पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। डॉक्टर मनोज पंवार लंबे समय से पाली पशुपालन विभाग में सेवाएं दे रहे थे। उनके स्थान पर फिलहाल किसी और को लगाया नहीं गया है। इसे लेकर संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगीर ने एक आदेश जारी किया है। दयालपुर क्षेत्र के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने जोधपुर से वाया मिठड़ी होकर रोडू जाने वाली नई बस सेवा शुरू की है। मिठड़ी मारवाड़ पहुंचने पर ग्रामीणों ने इस बस सेवा का स्वागत किया। इस बस सेवा को शुरू करवाने में गोविंद शर्मा और उनकी टीम ने मंत्री फिरोज खान के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। बस के मिठड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और साफा पहनाकर बस स्टाफ का अभिनंदन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारतीय आमों की अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जोरदार वापसी हुई है। खासतौर पर सिएटल के बाजारों में भारतीय आमों के पहुंचने को लेकर भारतीय समुदाय और आम प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक साल तक चले विशेष प्रचार अभियान के बाद अब अल्फांसो समेत कई भारतीय आम अमेरिकी बाजारों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अमेरिकी चैनल ने इस विषय पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भारतीय आम अब सिएटल क्षेत्र में बड़े स्तर पर उपलब्ध होंगे। अजमेर की ग्राम पंचायत केसरपुरा में आज रविवार 17 मई को नवनिर्मित आधुनिक पंचायत भवन का लोकार्पण किया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी इस भवन को जनता को समर्पित करेगी। उप मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और रिबन काटकर भवन का उद्घाटन करेगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांवा और भाजपा अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगलों में आगजनी की घटनाओं को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने विशेष अलर्ट जारी किया है। इसके बाद वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अथॉरिटी की ओर से भेजे गए संदेश में 14 से 21 मई तक गर्मी के तीखे दौर में आग लगने की आशंका जताई गई है। इस चेतावनी के बाद वन विभाग ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वनाधिकारियों ने बताया कि कई बार त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु और आसपास के ग्रामीण वन क्षेत्र में धूम्रपान करते हैं। इससे आग लगने की संभावना अधिक रहती है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।